हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अर्जुन टीचिंग सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर 1.1। इससे पहले वाला वीडियो में हमने इसका बेसिक दे चुका था पहला चैप्टर का। आज हम लोग देखेंगे 1.1 में जो जो सवाल है, सारा सवाल को आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1.1 में पहला सवाल क्या कहता है। हमने जो बेसिक दिया है उसी से पहला सवाल है। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है, क्लास 9th का है, क्लास 9th का, ठीक ना। सब्जेक्ट क्या है, मैथ है, मैथ्स। आज डेट हो गया 9 तारीख। तो पहला सवाल जो कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ, शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, परिमेय संख्या। हाँ, क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। उसके बाद इसमें कह रहा है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ, हम इसे, हाँ, हम लोग इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां p एवं q एक पूर्णांक है। तो देखिए पहला सवाल का आंसर हो गया कि शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य जो है, शून्य होता है ना, तो इसमें एक से भाग दे सकते हैं हम लोग। ठीक, अगर एक से भाग दे दिए तो ये p/q के रूप में हो गया और q बराबर 0 नहीं होगा यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या को इंडिकेट करता है। हम लोग बेसिक में क्या बताए थे, हमने बताया था कि p/q के रूप में वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो बेसिक से ये चीज आ गया है। पहले अब हम लोग 4 नंबर का सवाल देख लेते हैं, उसके बाद 2 और 3 देखेंगे। 4 नंबर इसलिए देखते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज वाला सवाल है। लैंग्वेज वाला सवाल पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करने वाला देखेंगे। तो 4 नंबर का सवाल क्या कहता है, 4 का पहला कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। हमने कल बेसिक दिया था, उसी से ये तीनों सवाल फिर है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य के कारण साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक ना। मतलब 4 नंबर में ये सवाल कर रहा है, पहला 4 का पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कारण भी देने कह रहा है, कारण की कारण ये इसमें दे सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो इसमें कारण ये दे सकते हैं क्योंकि गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य से शुरू होता है। तो पूर्ण संख्या में तो आ जाता है। अगर यहीं पे पूछ देता कि शून्य एक प्राकृत संख्या है तो नहीं होता, ठीक, क्योंकि पूर्ण संख्या के क्या हो जाएगा इसका आंसर, पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्या आ जाता है, में सभी प्राकृत संख्या आ जाती है। ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्णांक का हमने डिफिनेशन बताया था कल। पूर्णांक का हमने क्या डिफिनेशन बताया था, अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में मैं उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो इसमें हम लिखाया था जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में हो। धनात्मक में जो आएगा वो तो पूर्ण संख्या आ सकता है, लेकिन जो ऋणात्मक में आ जाए, क्योंकि क्या हो जाएगा, इसका मेन रीजन क्यों नहीं होगा, कारण ये है क्योंकि -2 एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक
संख्या है, लेकिन ये क्या है, -2 एक पूर्णांक संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है। -2 एक पूर्णांक संख्या है जो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, जो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। कोई दिक्कत? तीसरा नंबर सवाल कर रहा है 4 का तीसरा। 4 का तीसरा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 4/3 ये क्या पूर्ण संख्या है? नहीं। तो इसमें भी वही होगा, असत्य होगा। क्या होगा इसका आंसर? असत्य होगा। कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि 2/5 कुछ भी ले लीजिए, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। एक परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ये जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। कोई दिक्कत? ये पहला और चौथा का आंसर हो गया है, इसमें कोई आप लोग को आपत्ति नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी आपत्ति है तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग चलेंगे दूसरा और तीसरा नंबर सवाल पे। दूसरा और तीसरा नंबर सवाल पे अब हम लोग चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसमें एक फार्मूला आता है, फार्मूला का यूज करके भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। एक फार्मूला आता है, दो संख्याओं के बीच जब हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे तो अनंत परिमेय संख्या निकलता है, ठीक। लेकिन इसका फार्मूला एक आता है a प्लस b माइनस ए बाय क्या हो जाता है n+1 हो जाता है, ठीक। तो ये देखिए इसमें हम लोग जितना भी परिमेय संख्या निकालेंगे उतना निकाल सकते हैं। 3 और 4 के बीच का है। दूसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालने का रहा है। तो इसमें देखिए पहला अगर परिमेय संख्या, यहाँ पे a क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा? 4। बड़ा वाला को b लेना है और छोटा वाला को a लेना है हमेशा, ठीक। उसके बाद n यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। n क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n, तो ये n क्या हो जाएगा? 6। तो अब देखिए यहाँ से पहला अगर परिमेय संख्या निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? a प्लस b इंटू b माइनस ए बाय n+1, ये हो जाएगा पहला के लिए। a की जगह पे 3 रखेंगे, +1 इंटू बी की जगह 4, a की जगह 3 और n की जगह पे 6+1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 प्लस 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा बटे 7। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 7 7 21 प्लस 1 यानी 22/7 आ जाएगा पहला। वही अगर दूसरा निकालेंगे तो हम लोग यहाँ देखिए a प्लस करेंगे, एक क्या करेंगे? प्लस। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 करेंगे, और ये देखिए 1 है लेकिन इसका मतलब वैल्यू क्या आया? b माइनस 1, b माइनस ए बाय n+1 का वैल्यू क्या आया? 1/7 आया है। यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको 1/7 आया, तो क्या कर लेंगे? इंटू 1/7 से कर सकते हैं डायरेक्ट। पहले तो फार्मूला लिख लीजिए, b माइनस ए बाय n+1। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं 3 प्लस 2 इंटू 1/7। अब यहाँ देखिए 3 प्लस 2/7 हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 21 प्लस 2 यानी 23/7। ऐसे ही तीसरा निकालिए, तीसरा चौथा, तीसरा भी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 3 प्लस 3 गुना 1/7, 3 प्लस 3/7
7 यानी 21 प्लस 3/7 हो जाएगा, यानी 24/7। चौथा निकालेंगे 3 प्लस 4 गुना 1/7 हो जाएगा। 3 प्लस 4/7 बराबर 21 प्लस 4/7 यानी 25/7। इसी तरह पाँचवा छठा दोनों निकाल लीजिए। पाँचवा निकालेंगे 1/7। 3 प्लस 5/7 इक्वल टू 21 प्लस 5/7 बराबर क्या हो जाएगा 26/7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 प्लस 6 इंटू 1/7 बराबर 3 प्लस 6/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 प्लस 6/7। ये क्या हो गया 27/7। अब इसका देखिए आंसर क्या लिख देंगे, अतः नीचे लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निम्न है या फिर इस प्रकार है। परिमेय संख्या निम्न है या इस प्रकार लिख दीजिए, इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो क्या है, पहला है 22/7, दूसरा है 23/7, तीसरा है 24/7, 25/7, 26/7 एवं क्या है, एवं है 27/7। तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए दूसरा नंबर में भी। अब तीसरा नंबर सवाल भी देख लीजिए। तीसरा नंबर भी फॉर्मूला भी बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बना सकते हैं। बट्टे में है, इसका देखिए बेस भी सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट पहले ही इसको लिख लीजिए आप लोग। अगर नहीं होता है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए, तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 3/5 और 4/5 के बीच का रहा है। तो इसमें देखिए नॉर्मली हम 10 से नीचे ऊपर गुना करके भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 से नीचे ऊपर गुना कर लेंगे और निकल जाएगा शॉर्टकट मान। और नहीं तो इस अनुसार निकालिएगा तो कुछ लंबा जाएगा प्रोसेस। तो हम तो डायरेक्ट करके इसमें दिखा देते हैं, बाद बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। 3/5 है, इसमें भी 10/10 कर दीजिए। 10/10 करने से कोई घाटा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कट जाएगा तो एक ही होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 10/10 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 30/50 हो जाएगा। एवं 4/5 जो है इसमें भी 10/10 से कर दीजिए, क्या हो जाएगा 40/50 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा 30/50 और 40/50 के बीच में हम 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। क्या सब लिख सकते हैं, अतः डायरेक्ट ये लिखिए ना, 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय, बीच 5 परिमेय संख्या इस प्रकार है, इस प्रकार है। उसको भी शॉर्टकट बना सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं है। इस प्रकार है। इसमें देखिए अब 30/5 पहला है तो दूसरा लिखिए 31/50, दूसरा क्या लिख दीजिए 32/50, तीसरा लिख दीजिए 33/50, 34/50, 35/50, 5 हुआ, 3 2 5, 5 को हो गया। तो यही हो गया आंसर। इस पे भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई भारी बात नहीं है। तो इस पे क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 3/5 प्लस 4/5 माइनस 3/5/5 प्लस 1। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं इस प्रकार से भी। 3/5 प्लस ये 5, 4 माइनस 3 बट्टा में 6, क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 1/5, ये गुना में हो जाएगा 1/6, क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 1/30। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए 30 होगा, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, तो 18 प्लस 1 यानी 19/30, ये भी हो जाएगा। कोई दिक्कत का बात नहीं है, ये भी आएगा इसके अंतर्गत ही, ठीक। तो चलिए आज ये एक्सरसाइज हो गया खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे 1.2 का सॉल्यूशन देंगे जितना भी हो सकेगा।
उसमें 2 से 3 सवाल ऐसा है जो कि हमको कॉपी पे बताना पड़ेगा, तो वह चीज़ हम रचना के माध्यम से आपको कॉपी पे बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए। धन्यवाद।